इंटीजर्स। बेटा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर एक्चुअल में नहीं होते हैं, ये जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कंपटीशन में सोल्व करने के लिए, जस्ट एक टॉपिक है। पहले इसमें साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं कैसे होता है। बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। अब इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक नंबर्स बता देता हूँ कि नंबर हमारे किस किस तरह के हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नंबर्स आते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। तो दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं बेटा? होल नंबर्स। इसमें नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स। जैसे यहां पे हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? इंटीजर्स। बेटा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर एक्चुअल में नहीं होते हैं, ये जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्शन को। कैसे? सपोज करो कि मैंने तुम्हें 100 रुपीज दिए, तो तुम्हारे लिए वो क्या है? पॉजिटिव, अच्छी बात है, तो तुम्हें 100 रुपए मिले। बट मेरे एंड से 100 रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ, माइनस हुए, तो वो क्या है? नेगेटिव। सो तुम्हारे केस में वो क्या है? +100 और मेरे केस में क्या है? -100। तो जस्ट वो एक केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की कुछ भी, तो वो क्या है? पॉजिटिव, हम कुछ सेविंग कर रहे हैं। बट अगर हम अमाउंट कुछ वहां से विड्रॉ करते हैं तो वो क्या है? नेगेटिव, हमारी सेविंग्स खत्म हो रही है। समझ आया बेटा? What is the significance of positive and negative? राइट? सो ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जो हमें यहां तक इस चैप्टर 7th क्लास तक आते हैं, हमें आगे इसको ही स्टडी करना है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा इस चैप्टर में आता है दैट इज कैरम कोएन इंटीजर्स। नाम सुनने में लगता है, अदरवाइज है कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। कैरम कोएन इंटीजर्स। सपोज हमें गिवन है 4 + -10। ठीक है, नंबर लाइन क्लियर है बेटा सभी को? अगर हम 0 के राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो वो है पॉजिटिव, ना छेड़ उसको। और लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो नेगेटिव। जो टीचर होता है ना, समझो, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना 7th क्लास किए आ गया यहाँ पे? मैंने भी कभी 7th क्लास की होगी, तो मैं भी कभी इसी तरह के बेंचेस पे बैठा हूँगा, तो मुझे पता है बच्चे क्या शरारत करते हैं। ठीक है, तो पढ़ लो, फिर करते रहना शरारत। तो जितने भी नंबर्स हमारे राइट हैंड साइड होंगे 0 के, दैट आर पॉजिटिव, एंड जो लेफ्ट साइड होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव, लाइक दिस। अभी कह रहा है 4 + -10, बेसिकली है क्या? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। 4 - 10। तो जब हम 0 से इसके अकॉर्डिंग, इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कंपटीशन में सोल्व करने के लिए, जस्ट एक टॉपिक है तो मैं आपको समझा रहा हूं ये क्या है। पहले हम 0 से क्या करेंगे? 4 प्लस करेंगे, तो हम कहां पे आए?
4 पे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, -10, तो 10 स्टेप्स हमें क्या करना होगा, वापस जाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर इज -6, और वो हमें ऑलरेडी पता है 4 - 10 क्या होता है बेटा, -6। कुछ चीजें बता देता हूं पहले एडिशन में। वो जैसे यहां पे हमें गिवन था, ये हमने लिया 6 - 12, जो आंसर है बेटा उसमें साइन कौन सा यूज होगा, जो बिगर नंबर के साथ है। तो यहाँ पे जब साइन नहीं गिवन है दैट मीन्स वो प्लस साइन है। +6 - 12, तो साइन क्या आएगा, माइनस। और यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 12 - 6 इज 6, सो आंसर इज -6। ठीक है, डन। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में होता है। अब हमारा एक क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हैज अ सम ऑफ 32, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हैज अ सम ऑफ 32 and difference is 6. Find the two integers. Find the two integers. दो इंटीजर्स को हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें दोनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे। जो फर्स्ट इंटीजर है बेटा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स। हाफ ऑफ सम प्लस डिफरेंस। 1/2 ऑफ सम क्या गिवन है बेटा, 32, और डिफरेंस क्या गिवन है, 6। 38/2 दैट मीन्स 19। तो फर्स्ट इंटीजर होगा हमारा 19। और अगर हमें सेकेंड इंटीजर फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 32 - 6, दैट इज 26/2, दैट इज इक्वल टू 30। सो अगर हमें सम और डिफरेंस गिवन है इंटीजर्स का, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड बोथ द इंटीजर्स। ठीक है बेटा, बोलो। चलो एक क्वेश्चन करो नॉर्मल सा। ये सॉल्व करो बेटा, एक बेसिक क्वेश्चन, दिस वन, ये सॉल्व करना है। कंप्लीट है बेटा, ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है ये। जल्दी। देखो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन दिया, इसे समझ लो कैसे करना है। +5 +6, दो आंसर आ चुके हैं। देखो पहले आप क्या करो, जितने प्लस साइन वाले नंबर्स हैं उन्हें ऐड करो। आप ऐसे मत चलो +3 - 5,
देखो इसे ना नोटबुक पे करने की नीड नहीं होती, देख लो ये बहुत जल्दी आंसर आ जाना चाहिए था। 7 + 3 10 + 19 29 + 4 + 10 -5 27 32 और 5 इतनी देर लगती है बस, बट हम जब बार बार लिखने पे सोल्व करने पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहले इसमें साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं कैसे होता है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस 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 मल्टीप्लाई माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। देखो अगर दो डिफरेंट टाइप के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब प्लस मल्टीप्लाई माइनस है या माइनस मल्टीप्लाई प्लस है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। बट अगर दो सेम तरह के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, दोनों सेम तरह के साइन है बेटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस। नंबर से कोई लेना देना नहीं है, अभी हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं कि साइन कौन सा आएगा। कैसे, सपोज 5 × 5 दोनों प्लस के हैं तो आंसर क्या होगा 25। -5 × -5, सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 × 5 25, अगेन आंसर इज 25। -5 × +5, आंसर इज -25। 5 × -5, आंसर इज अगेन। नंबर का कोई लेना देना नहीं है, नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, जो भी है, इधर प्लस है माइनस है। अब -1 × -1 × -1 एंड ये चलता जा रहा है। अगर ये ओड नंबर्स हैं तो आंसर किस में होगा, अगर ओड नंबर्स में ये आ रहे हैं, ओड नंबर्स मींस ये 5 टाइम्स आए, तो आंसर किस में होगा, नेगेटिव। कैसे, मैं प्रूव कर देता हूं। -1 × -1 × -1, 5 टाइम्स -1 आ रहा है बेटा, ठीक है। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस। तो अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। बट अगर यही टर्म्स इवन हो जाएंगी तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। समझे, ये साइन कन्वेंशंस के लिए, ये जरूरी नहीं -1 ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे -1, सोल्व करो इसे, सोल्व करके बताओ बेटा ये क्या आता है। देखो ये कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 5, तो 5 इज अ
ओड नंबर। सो माइनस जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। नंबर्स का अलग प्रोसेस है, नंबर्स अलग मल्टीप्लाई होंगे। 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120। तो आंसर इज -120। अगर इसके साथ -6 मल्टीप्लाई हो जाता तो ये आंसर प्लस में होता एंड आंसर इज 720। ठीक है, ये क्लियर है? करो फिर कुछ क्वेश्चंस करो, थोड़े प्रैक्टिस करते हैं जिससे तुम्हारे एक बार हाथ खुल जाएगा इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर कोई नहीं बोलेगा, जस्ट सोल्व करते जाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। करो बेटा 5 के 5 क्वेश्चंस। बताओ बेटा फर्स्ट का आंसर क्या है? -30 कौन है? +10 -10 +20 -20 +30 -30। आंसर इज सेकंड -150। थर्ड इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन दिए ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। अगर तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आ रहा, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, आंसर किस में आएगा? और वैसे भी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। 2 3 जा 6, 4 जा 24। नाउ नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है बेटा फोर्थ का? चलो वो तो मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है, साइन क्या आ रहा है? प्लस, क्योंकि इवन नंबर में माइनस आ रहा था। अब 4 2 जा 8, 6 4 8 6 जा 48, 48 इंटू 8, 8 8 जा 64। ठीक है, देन नेक्स्ट, माइनस इंटू माइनस, मेन टारगेट है साइन कन्वेंशन, प्लस। सो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और कितनी जीरोस थी? 4। 2,40,000। समझ आया? क्लियर है? साइन कन्वेंशन समझ आ गई? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है। डन। आज बेटा इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है? साइन कन्वेंशंस करना बहुत जरूरी है, उसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो टॉपिक है वो इतनी जल्दी कवर नहीं होगा, टाइम हमारे पास है नहीं अभी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।